दूसरे ऋषि भरत है। जब वो कैकेयी की जो बुद्धि है, जिसकी चर्चा भी आपने सुनी भाषण में भी, कल भी चर्चा हुई थी, मंदमती मंथरा और उसके संग से जो कैकेयी बड़ी बुद्धिमती मानी जाती थी, उन्हें भी वही मंदमती की उपाधि मिल गई। और उसके पश्चात उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या पाया, क्या खोया? उन्होंने सोचा था पुत्र को राज्य दिला करके मैं राजमाता बन जाऊंगी, मेरी महिमा बढ़ जाएगी। लेकिन मंथरा की उस कूट बुद्धि का परिणाम तो यह हुआ कि उन्होंने कलंक पाया, तो अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। और अंत में जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतना अनर्थ किया, उसी ने ये कह करके फटकारा कि जब तय कुमति, तू मंदमती कहे, तुझे कुमति कहे, तू बुद्धिमान नहीं है, तेरी बुद्धि तो कुमति। ये दो शब्द है, मति के साथ या तो सु लगा है और या कु लगा हुआ है। तो मति के साथ कु और सु कहां से आया? याद रखिए कि अगर आप सत्संग में गए तो सत्संग का सकार अगर आपकी मति के साथ जुड़ गया तो सुमति हो गई, और आप कुसंग में गए तो उसकी कु जो है आपके बुद्धि के साथ जुड़ गई तो कुमति हो गया। ये बुद्धि के साथ तो सुमति कुमति संग का ही परिणाम। तो मंथरा के जीवन, मंथरा के इस मंद बुद्धित्व का, और भरत ने कहा अरे कुमति, अरे बुद्धिहीन, तेरी बुद्धि कितनी मलिन है। और कठोर शब्दों में कहा कि जब तूने इस प्रकार की बात सोची कि हम राम सीता को, लक्ष्मण को वन भेज करके अपने पुत्र को राज्य दिला दे, तुझमें अगर बुद्धि का लेश भी होता तो मैं कहूं, उससे भरत जी ने कहा कि तेरा हृदय तो फट जाना चाहिए। जब तय कुमति कुमति जिये ठहू, खंड खंड हुई हृदय ने गए, तेरा हृदय टुकड़े में बट करके नष्ट नहीं हो गया। और जब तू वर मांगने लगी, तेरे हृदय में कोई कष्ट नहीं हुआ। और उन्होंने तो कहा कि तेरी जिह्वा अगर गल के गिर जाती तो अधिक अच्छा था। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी हमु परुण कीरा, भूप प्रतीत तोड़ की मिकीनी, मरण काल मति हर लीनी। इतनी भरतना के कठोर शब्द सुनना पड़ा, मानो पाने के स्थान पर सब कुछ ही तो खो दिया कैकेयी ने। अयोध्या वासियों का सम्मान, कैकेयी को तो देखना ही नहीं चाहते अयोध्यावासी। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का वो उपयोग करता है जो मंथरा ने किया, भेद उत्पन्न करना, ईर्षा और द्वेष उत्पन्न करना, और कैसे हम वस्तु पर अधिकार कर ले, दूसरे की वस्तु को हम अपना बना ले, उसका परिणाम अंततः वही होता है का जो महाभारत में आपको दिखाई देता है। या मंथरा ने जिस प्रकार से कैकेयी के जीवन में उस दुरुपयोग से कैकेयी मानो मंथरा का जो कु था वही जो गया कैकेयी की बुद्धि के साथ, और वो कुमति हो गई। और तब अंत में आप यही तो संकेत पाते, किसी भरत ने यह निर्णय किया और ये कहा ये कई उपाय, और उपाय यही है कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, हम प्रातः काल प्रभु के पास चलेंगे। और वे भी समर्पण से भी ऊंची एक भावना जो होती है उस महान योगी के जीवन में। समर्पण माने आप किसी वस्तु को आपकी है और आप उसे सौंप देते हैं, ये समर्पण है। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, यदि तुम राज्य का समर्पण ही करना चाहते हो तो तुम ही राज्य ले लो। पिता ने तुम्हें राज्य दे दिया, राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और उसके बाद सौंपे राज राम के आए। पर श्री भरत ने कहा इस समर्पण की कल्पना भी बहुत बड़ा अपराध है। क्यों?
अपनी वस्तु हम किसी को भेंट में दे तो भेंट और समर्पण हुआ, और सामने वाले व्यक्ति की वस्तु को छीन करके हम बड़ी उदारता से कह लीजिए थोड़ा आप भी भेंट ले लीजिए। भरत जी ने कहा किसका समर्पण? क्यों? बोले संपत्ति सब रघुपति के आई, मेरी संपत्ति है कि मैं दे दूंगा। वो तो प्रभु की थी, वो तो पिताजी को ये भ्रम हो गया कि वो स्वामी है और वो चाहे जिसे दे सकते हैं, और उन्होंने यही कह दिया कि लगता है कि हमारे पिताजी क्या बतावे, कहीं तो कुमति थी, पर हमारे पिताजी तो बहुत मतिमान माने जाते थे, बुद्धिमान माने जाते थे। लेकिन उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि सुना तो था कि मरते समय कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, और मुझे भी ये लगता है। उन्होंने कहा कि मंत्रा कह गई तुम तो कुमाती थी, तो मैं क्या बताऊं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भूप प्रतीति तोड़ किमिकीनी, राजा ने तुम्हारा कैसे विश्वास कर लिया? तो लगता यही है कि मरण काल विधि मति हरि लीनी। उन्हें कुमति तो नहीं कहे, लेकिन जैसे चोरी चली जाए कोई वस्तु, तो पहले मति थी भी, तो ब्रह्मा ने उसका हरण कर लिया, और उसका परिमार्जन उन्होंने यही कहा कि हम लोग उन्हें देने नहीं जाएंगे, हम देंगे नहीं, हम तो निवेदन करेंगे कि आपका ये सिंहासन, आपका ये राज्य अनाथ हो रहा है, आप कृपा करके उसको समाप्त करें, उसे स्वीकार करो। यह दूसरे महानतम योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी जो श्री भरत है, जब चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। जैसे योगी ने परमार्थ को पा लिया, महाराज जनक ने पाया, तो समर्पण का भाव ये प्रभु की कृपा है। प्रभु अपनी भी वस्तु को अगर कोई उनको अर्पित कर दे तो बुरा नहीं मानते, वो तो अर्जुन से कह ही देते हैं कि जो कुछ करो मुझे समर्पित कर दो, तो वो तो उन्हीं का है। पर कितने उदार है कि कह देते हैं भाई अब अपनी वस्तु जो है तुम दो, ये कैसे मैं कहूं, पर मेरी वस्तु को अपनी मान के भी दे देते हो तो हम दे नहीं मान लेंगे। यह मानो प्रभु की उदारता है। श्री भरत का वह योग जिसमें वो प्रभु को, और सीता जी वहां पर केंद्र में सीता जी है, अयोध्या में भी सीता जी, मिथिला में भी सीता जी, और वही सीता जी लंका में है, बस अंतर है। अयोध्या में शांति का, मिथिला में जो शांति की दिव्य भावना है, अयोध्या में शांति का जो दिव्य साम्राज्य है, का वह साम्राज्य इस योगी श्री भरत ने जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो चित्रकूट कैसा लग रहा था। उनका जैसे एक राज्य थाना, शांति का साम्राज्य है, और बुद्धि का पवित्र का प्रयोग चित्रकूट में दिखाई देता है, मानो एक योगी श्री भरत